नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा की तृतीय प्रश्न पत्र अर्थात हिंदी निबंध के संबंध में अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्लास को लेकर आई हूँ। और आज के इस क्लास में आप सभी को निबंध के महत्वपूर्ण पाठ के क्रम में तृतीय पाठ के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी को मेरे द्वारा पूर्व क्लासेस में बताया जा चुका है कि निबंध का जो पहला भाग होता है वो होता है प्रस्तावना। निबंध का जो दूसरा भाग होता है वो होता है निबंध का मेन पार्ट अर्थात मुख्य भाग, जिसे मेरे द्वारा आप सभी को बताया गया 3 उपभागों में लिखने के। उसी के क्रम में फ्रेंड्स आज आप सभी को निबंध के तृतीय पाठ के बारे में जानकारी दी जानी है। साथियों, तृतीय पाठ में क्या लिखा जाता है और तृतीय पाठ को क्या तृतीय पाठ के रूप में ही समायोजित किया जाएगा? नहीं, तृतीय पाठ जो आज मेरे द्वारा बताया जाए ना, उसका प्रयोग आप अपने टॉपिक के रिलेटेड अर्थात किस प्रकार से निबंध पूछा गया है उसके क्रम में इस पाठ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन क्रम के रूप में मेरे द्वारा इसे तृतीय पाठ के रूप में सहजता के दृष्टिकोण से आप सभी के बीच इस क्लास को लिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, तृतीय पाठ क्या होता है निबंध का? तो साथियों, जब आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में निबंध लेखन आरंभ करेंगे तो इस पाठ से रिलेटेड अर्थात टॉपिक से रिलेटेड जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको भी आप समायोजित करते हैं। और आप जानते हैं कौन कौन से ऐसे फील्ड के कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनका समायोजन करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। फ्रेंड्स, कोई भी टॉपिक है, चाहे मानिए प्राकृतिक आपदा हो, चाहे भारत की विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो, साहित्य संस्कृति से रिलेटेड हो, पंचायती राज से रिलेटेड हो, शिक्षा से संबंधित हो, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित हो, या आपका कृषि अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई भी टॉपिक हो, आप सभी इस पाठ में अर्थात संबंधित टॉपिक से रिलेटेड जो भारत सरकार, राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको इस पाठ में आपको लिखना होता है। और चूँकि शब्द सीमा कम होती है और एक पैराग्राफ में ही इस पाठ को आपको लिखना है, तो किस प्रकार से आप मैक्सिमम योजनाओं को लिखेंगे इसके बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, क्या करें, आप कम से कम 6 से 7 योजना भारत सरकार का लिखें। उस योजना के बारे में आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, बल्कि योजनाओं का नाम लिखना है और कॉमा के माध्यम से इन 6 योजनाओं को लिखिए। उसके बाद तत्काल बाद आप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लिखें। लगभग 2 से 3 योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की भी आप लिखेंगे। और ध्यान रखें, यदि संबंधित टॉपिक से रिलेटेड कोई गतिविधियां, योजनाएं, नीति, नियम, कानून, कार्य योजना वैश्विक स्तर पर चलाए जा रहे हैं तो उसका भी आप अवश्य ही मेंशन करेंगे। जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण हुआ, इसके संबंध में वैश्विक स्तर पर भी तमाम कल्याणकारी योजनाएं, तमाम कार्य योजनाएं, सम्मेलन आदि का आयोजन किया जा रहा है। तत्क्रम में फ्रेंड्स, आप कॉमा के माध्यम से इन तीनों क्षेत्रों का समायोजन इस पाठ में करेंगे। अर्थात आपको किसी योजना को बहुत परिभाषित नहीं करना है, न उसके बारे में बताना है, बस योजना का नाम लिखिए, फिर कॉमा लगाइए, फिर नेक्स्ट योजना लिखिए, फिर कॉमा लगाइए, फिर नेक्स्ट योजना लिखिए, फिर कॉमा लगाइए। तो आई होप कि आप सभी इस पैराग्राफ को अवश्य ही बेहतर तरीके से लिखेंगे। और साथियों, ध्यान रखें, यदि आप सारगर्भित लेखन शैली से परिचित हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आप सभी बेहतर अंक निबंध में अवश्य ही प्राप्त करेंगे। और फ्रेंड्स, आप ये भी चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, निबंध लेखन अर्थात इसमें स्किल का डेवलपमेंट एक दिन में नहीं हो जाता, न एक माह में हो जाता, बल्कि ये सतत प्रक्रिया था। आप सभी से अवश्य ही मैं ये कहूँगी कि आप अवश्य ही हर वीकेंड एक निबंध की पहले अच्छे से तैयारी कर लें। उसके बाद अवश्य ही तैयार किए हुए निबंध को एक जरूर निबंध लिख लें, ठीक है। और साथ में आप सभी को ये भी बताना है कि आप जो इस मेन पार्ट के बारे में अर्थात तृतीय पाठ के बारे में बताया गया है आज, उसके संबंध में यदि आपको योजना परियोजना नहीं मिल रही है, जैसे मान लीजिए कोई भी टॉपिक हो जो अभी मेरे द्वारा आपको बताया गया और जो 21 टॉपिक ऑलरेडी मेरे द्वारा बताया जा चुका है, उससे संबंधित योजना, उस टॉपिक से रिलेटेड आप कोटेशन को, उस टॉपिक को
क्या करें, गूगल पे लिखें और लिखिए इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण योजना, महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण योजना, शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण योजना, भारत की विदेश नीति में हाल फिलहाल में किए गए महत्वपूर्ण कार्य योजनाएं। ठीक है, इसी प्रकार से पर्यावरण संरक्षण, जैसे ही आप गूगल पर लिखेंगे आपको तमाम प्रकार की योजनाएं मिल जाएंगी। और साथ ही साथ आप सभी को यह भी अवगत कराना है, जो संबंधित टॉपिक है उससे संबंधित जो मंत्रालय हैं, विभाग हैं, उन मंत्रालय विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आप तमाम महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना परियोजनाओं से अवगत हो जाएंगे। तो साथियों, अवश्य इन सारे अध्ययन सामग्री के माध्यम से अपने इस पार्ट को स्ट्रॉन्ग करें। अब मैं तो ऑलरेडी आप सभी को बता ही चुकी हूँ कि आप संबंधित टॉपिक के लिए योजना पत्रिका का अवश्य अध्ययन करेंगे, और जब आप संबंधित योजना को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ऑलरेडी उसमें तमाम महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं को मेंशन किया गया है, जिसको आप अपने जब नोट्स बनाएंगे उसमें अवश्य ही समायोजित करेंगे। आशा है, विश्वास है कि आप सभी अवश्य ही इस क्लासेस को समझे होंगे। जो भी आप सभी की समस्याएं हैं निबंध के संबंध में, अवश्य ही कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराएं। निश्चित रूप से साथियों, मेरा पूरा प्रयास होगा आप सभी के हितों के दृष्टिगत महत्वपूर्ण जो क्लासेज है वो आप सभी के बीच लाना। ऑल द बेस्ट।